हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बच्चों, ये चैप्टर हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से हम बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया व्हाट इज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है ना, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होती है, एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर को मैक्स सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटीज। इतनी चीजें हम लोग इस चैप्टर से पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। आज का टॉपिक मेरे लिए क्या रहेगा? इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है तो पहले इसकी मीनिंग देखिएगा। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गुड्स। ये क्या है? एक अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है ऑफ कंजम्पशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गुड्स व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व मुझे बताता है कि कोई कंज्यूमर किन्हीं दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम कर सकता है जबकि उसका सैटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए। उसका सैटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूं, तो दो टाइप के गुड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं, मान लीजिए गुड एक्स और गुड वाई। तो हम इन दोनों टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं जबकि मेरा सैटिस्फैक्शन लेवल सेम हो। तो सेम सैटिस्फैक्शन लेवल पाने के लिए हम दो टाइप के गुड्स को किसी दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, ये चीज मुझे बताता है इंडिफरेंस कर्व। जैसे बच्चों देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए प्रेजेंट टाइम में हम एक कंज्यूमर है और हम दो टाइप के गुड्स को यूज कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम गुड एक्स की 1 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड वाई के 20 यूनिट यूज कर रहे हैं। ये क्या है? सब यूनिट्स में है। गुड एक्स की हम 1 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड वाई के 20 यूनिट यूज कर रहे हैं। तो हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे तब भी मिलता है जबकि गुड एक्स की हम 2 यूनिट और गुड वाई की 15 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं। इन दोनों केसेस में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। हम 1 यूनिट गुड एक्स की यूज करें और 20 यूनिट गुड वाई की यूज करें तो हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उतना ही सेटिस्फैक्शन तब भी मिलता है जबकि हम गुड एक्स की 2 यूनिट और गुड वाई की 15 यूनिट कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन मुझे तब भी मिलता है जबकि हम गुड एक्स की 3 यूनिट और गुड वाई की 12 यूनिट कंज्यूम करते हैं। यानी इन तीनों कॉम्बिनेशन में, इन तीनों केसेस में मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है? सेम है। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है? सेम है। इन तीनों केसेस में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तो ये होगा कॉम्बिनेशन ए, बी और सी। तो इन तीनों केसेस में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। तो इंडिफरेंस कर्व मुझे क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व मुझे बताता है कि कोई कंज्यूमर किसी दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम करेगा जबकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इन तीनों कॉम्बिनेशन में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। हम 1 यूनिट गुड एक्स की और 20 यूनिट गुड वाई की यूज करें, या फिर 2 यूनिट एक्स की 15 यूनिट वाई की यूज करें, या फिर 3 यूनिट एक्स की और 12 यूनिट वाई की यूज करें, इन तीनों ही केसेस में हमारे लिए सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहता है। इसको हम एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करें तो देखिए नीचे एक्स एक्सिस हम शो कर रहे हैं गुड एक्स, ये क्या हमारा गुड एक्स, और वाई एक्सिस शो कर रहे हैं गुड वाई, गुड वाई। तो देखिए सबसे पहले हम गुड एक्स की 1 यूनिट यूज कर रहे थे और गुड वाई की 20 यूनिट यूज कर रहे थे। तो एक्स की 1 यूनिट और वाई की 20 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन ए, जबकि गुड एक्स की हम 1 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड वाई की 20 यूनिट कंज्यूम की जा रही है। ठीक है, सेकंड कॉम्बिनेशन देखो क्या हो रहा है। हमने गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया यानी 2 यूनिट यूज किया, तो गुड वाई के हम 15 यूनिट यूज कर पा रहे हैं। गुड वाई के 15 यूनिट यूज हो रही है और गुड एक्स की 2 यूनिट यूज हो रही है।
ये होगा कॉम्बिनेशन बी, जहां पर x की 2 यूनिट यूज हो रही है और y की 15 यूनिट यूज हो रही है। और थर्ड कॉम्बिनेशन में, सी वाले कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि हम गुड x की 3 यूनिट यूज कर रहे हैं और गुड y की 12 यूनिट यूज कर रहे हैं। तो x की हो गई 3 यूनिट और y की हो गई 12 यूनिट्स। ये होगा कॉम्बिनेशन सी, जहां पर x की 3 यूनिट और y की 12 यूनिट यूज कर रहे हैं। इन तीनों ही कॉम्बिनेशन पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम है, इक्वल है। अब इसका हम कर्व बनाते हैं, तो आप देखिए इसका जो कर्व होगा इस तरीके से जाएगा, इसे हम बोलते हैं आईसी, आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व। आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेरा आईसी कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। और उसका जो शेप होता है वो ऑलवेज कन्वेक्स शेप में आता है। इसका जो शेप होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में आता है। अगर बच्चों आपको याद हो, चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको पढ़ा था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उसमें याद हो कि जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉन्केव शेप में आता है, वो कॉन्केव शेप में था, लेकिन जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में आता है। अब ध्यान देखिए ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स शेप में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप नोटिस करिए हम जो गुड x में 1/1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, गुड x में जो गेन हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो एक एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। देखिए गुड y में हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मैंने सैक्रिफाइस किया 5 यूनिट का, फिर सैक्रिफाइस किया 3 यूनिट का, तो आप देख रहे हैं जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का एक कारण है, और वो क्या है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी मीनिंग क्या होती है, लॉ कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे तो वैसे वैसे उस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे घटता जाता है। तो जरा सोचना बच्चों, जब मैं गुड x की 1 यूनिट यूज कर रहा हूं और गुड y की 20 यूनिट यूज कर रहा हूं, तो जब मैं गुड x की एक्स्ट्रा यूनिट यूज करना चाहूंगा तो मुझे क्या गुड y को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको सेटिस्फैक्शन लेवल सेम करना होता है। तो सेम सेटिस्फैक्शन लेवल पाने के लिए गुड x में हमने यूनिट बढ़ाया और गुड y के यूनिट कंजम्पशन घटा दिया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि गुड y में जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो पहली बार ज्यादा हुआ, दूसरी बार कम हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होने का पीछे कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिएगा कि जब फर्स्ट ए वाले कॉम्बिनेशन में देखिए हम y के 20 यूनिट यूज कर रहे हैं और x की तरफ 1 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, y की जब मैं 20 यूनिट यूज कर रहा हूं तो y से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरे पास y जब ज्यादा है तो उससे हमको सेटिस्फैक्शन कम मिल पा रहा है। तो क्या हुआ, जब हमको गुड x की तरफ एक ही यूनिट यूज कर रहे हैं, तो जब गुड x की एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको गुड x से हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो गुड x की यूनिट ज्यादा होगी क्योंकि हम गुड x में केवल एक ही यूनिट यूज कर रहे हैं, तो x की यूनिट ज्यादा होगी। तो एक x पाने के लिए पहली बार मैंने क्या किया, 5 यूनिट y को सैक्रिफाइस किया। क्यों, क्योंकि गुड x के मेरे पास केवल एक ही यूनिट है, अब गुड y के 20 यूनिट यूज कर रहा हूं, तो मानी बात है गुड x से आपको यूनिट ज्यादा मिलेगी और हम चाहेंगे गुड x से हम और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करें, तो गुड y के लिए हमने 5 यूनिट सैक्रिफाइस किया। जब हमने 2 से 3 पहुंचे तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे x की यूनिट कम होती जाएगी, और जब x की यूनिट कम होती जाएगी तो अगली यूनिट के लिए y का कम सैक्रिफाइस करना चाहेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सैक्रिफाइस हो रहा है y में वो धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि पहली बार x के लिए हमने ज्यादा y को सैक्रिफाइस किया, दूसरी बार मैंने y के लिए कम सैक्रिफाइस किया, तीसरी बार मैंने y को और भी कम सैक्रिफाइस किया, क्योंकि जैसे हम x को यूज करते जाएंगे वैसे वैसे x से मिलने वाली यूनिट कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा आईसी कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है और इसका जो शेप होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप में ही आता है। देखिए इसकी एक मीनिंग वैसे और भी लिखी मैंने, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कर्व which represents, ये कर्व होता है which represents about the alternative combination of consumption of two goods which give the same level of satisfaction। यानी कि इंडिफरेंस कर्व में मेन बात क्या होती है कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल हम सेम रखना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल हम सेम रखना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम करें,
जिससे कि हर एक कॉम्बिनेशन पर हमको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में हमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी, इन तीनों ही पॉइंट पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, सेम है। हम कह सकते हैं कि जितना सेटिस्फैक्शन मुझे कॉम्बिनेशन ए में मिल रहा है, एग्जैक्टली उतना ही सेटिस्फैक्शन हमको कॉम्बिनेशन बी में मिल रहा है, और एग्जैक्टली उतना ही सेटिस्फैक्शन मुझे सी में भी मिल रहा है। तो जितना सेटिस्फैक्शन मुझे ए कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फैक्शन बी पेपर में भी है, और उतना ही सेटिस्फैक्शन पॉइंट नंबर सी में भी है। तो इन तीनों पॉइंट पर मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो मुझे बताता है कि कोई कंज्यूमर किन्हीं दो टाइप के गुड्स को कितने अल्टरनेट तरीके से कंज्यूम करे जबकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब देखते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी, कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए